जय हिंद। मैं रविंद्र जैन कुलाबा से फिर नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों और देशवासियों, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको नंगा किया जाता है, जेबें खाली की जाती है आपकी, और सुविधा के नाम पर आपको कुछ नहीं। आप समझदारी रखें, आप नौकरी करने वाले हैं या व्यापार करने वाले हैं, आपको टैक्स के रूप में टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। और अगर आप ज़रा सा भी लेट होते हैं तो आपको ऊपर पेनल्टी मारी जाएगी, जैसे आपने मर्डर कर दिया हो, आपको सज़ा होने वाली है। इस तरीके का माहौल आपके खिलाफ बनाया जाता है, जबकि जनता मेहनत करती है और इनको टैक्स के रूप में पैसा भरती है, वो भी टाइम टू टाइम। लेट हुआ तो पेनल्टी मारी जाएगी, जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अब ये भारत के एक कानून की, जो हमारे जुमलेबाज जो नेता बात करते हैं कि भारत का एक कानून, एक संविधान, फलाना ढिमाका, ये वो, कैसी मीठी मीठी बात करते हैं, क्योंकि जुमलेबाज हैं। इनका धंधा है ये राजनीति नहीं करते हैं, ये दुकानदारी करते हैं। राजनीति तो राजाओं के ज़माने में होती थी, कह के मुंह पे बोल के वही काम करते थे जो उनको करना है। लेकिन ये जुमलेबाज हैं, गद्दार हैं ज़्यादातर इसमें, और सिर्फ अपनी अय्याशी में लिप्त हैं। अब देखिए, टाइम टू टाइम टैक्स भरना है, बिल भरना है, ये भरना है, वो भरना है, और लेट हुए तो पेनल्टी भरनी है। अब आप इनसे पूछो कि आपने सुविधा के नाम पर हमें क्या दिया है, आपने सुविधा के नाम पर क्या दिया है। हम किसी अधिकारी को मिलने जाते हैं, कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो माल चाहिए, बाकी चक्कर खिलाएगा। वो सरकार का पैसा खाता है, लेकिन आपसे भी माल खाता है, तभी काम होगा। अच्छा, सिस्टम ऐसा है कि आप कंप्लेंट किसी की नहीं कर सकते, क्योंकि 99% सब दलाल बैठे हुए हैं, नीचे से ऊपर तक दलाली करने वाले दलाल बैठे हुए हैं। यानी जनता को परेशानी 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 होनी ही है। आप कंप्लेंट दिखाने कहीं भी जाओ, चलिए आज जैसे आपको बोलता हूँ, क्या पुलिस कंप्लेंट दिखाने जाइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, आपको चक्कर खाने पड़ेंगे। अगर आपकी पहचान नहीं है तो आपको चक्कर ही खाने पड़ेंगे। और आपको पहली बात तो डर लगेगा कि कंप्लेंट दिखाने जा रहे हैं, कहीं हमको ही नहीं फंसा ले। तो डर क्यों लगता है? क्योंकि ऐसे कांड होते हैं कि जब कंप्लेंट दिखाने जाते हैं उल्टा फंसा देते हैं। फ़ोन आता है किसी का, जो अपराधी होता है, उनके बाप का फ़ोन आएगा, नेता का फ़ोन आएगा, तो पुलिस वाले वही करेंगे, पुलिस वाले वही करेंगे जो नेता का फ़ोन आएगा, चाहे बेशक वो अपराधी हो, लेकिन सपोर्ट नेता को ही करेंगे। तो आप समझ लीजिए जनता कितनी डरती है, घबराती है। और जब वोट का वक्त आता है तो जनता को किस तरह माहौल बनाते हैं। 2-3 महीने पहले जनता के घर घर भीख मांगने पहुंच जाते हैं ये नेता, क्या आप हमें वोट देना, हम आपको ज़िंदगी बख्शेंगे, जैसे देश उनके बाप का हो, हम ये सुविधा करेंगे, हम वो सुविधा करेंगे। अब आप ये बताइए, पैसा आपका, जुमलेबाजी वो कर रहे हैं, वादे वो कर रहे हैं, जबकि पैसा आपका है, आपका अधिकार है। आपके ही पैसे से वो आपके मुंह पे रंग पोत देते हैं, लाल पीला नीला हरा। क्या हम आपको सुविधा देंगे, आपके लिए सड़कें बना देंगे, आपके लिए ये कर देंगे? अरे तुम भिखारी हो, तुम क्या कर दोगे? पैसा तो हमारा खून पसीने का है, टैक्स के माध्यम से जाना है, वो आपका कर्तव्य, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ढंढोरा पीट के ये काम करते हैं। हमने पैसा खर्च किया आपके लिए, सरकार ने ये काम किया, ये नेता ने ये काम किया, तो ये जुमलेबाजियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है, भारत से भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, और हमारे अधिकारी और नेता ये दलाली कब बंद करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि सभी अधिकारी और नेता गलत नहीं हैं, इसमें कुछ तो देशभक्त हैं, हाँ, बाकी ज़्यादातर दलाल हैं। ये निपटा देंगे बोलने वाले को, उसको ही केस में फंसा देंगे। इनकी औलादें नहीं हैं, इनके घर नहीं है, परिवार नहीं है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ उन गद्दारों से, अरे गद्दारों, किसी को झूठा फंसाने वालों, अगर भगवान की निगाह आपके ऊपर पड़ी तो आपकी औलादों को भी ऐसे ही निपटाएंगे वो लोग। ऊपर वाले के घर में देर अंधेर नहीं है।
आप गलत करोगे तो आपकी औलादें भी गलत भुगतेंगी, आपका परिवार भी नाश होगा। अगर आप गलत करते हो, आप न्यायप्रिय हैं, न्याय से काम करें, न्याय के लिए आए और न्याय दें, या दलाली करने आए हैं आपको अधिकार मिला, आपको सरकारी ताकत मिली तो आप गुंडागर्दी करने लग गए, मनमानी करने लग गए, तो याद रखिए ऐसा टाइम आएगा कि आपके भी घर बिकना शुरू हो जाएगा, औलादें भी आपकी उसी रास्ते पे जाएगी जैसे आप दूसरों को निपटा रहे हैं। आप अपराधियों का साथ देने वाले जो भी अधिकारी हैं, आप सुन लें, नेतागण जो भी हैं सुन लें कि कलयुग का चरण ऐसा भारी है कि आपका भी वंश भी साफ हो जाएगा। आप कितनी पावर दिखा दें, आप एक को मार लेंगे, दो को मार लेंगे, चार को मार लेंगे, आप सबको नहीं मार सकते। आपका भी कोई बाप तैयार होगा, जैसा कंस के लिए कृष्ण तैयार हुआ था, रावण के लिए राम तैयार हुआ था। ये ध्यान करना आप। और रिश्वत का खाना, हराम का खाना, वसूली का खाना, ये हिंदू धर्म में है क्या? अरे मुगलों, ये हिंदू धर्म में है क्या? सरकार की नौकरी खाते हो, ऊपर से जनता का पैसा खाते हो हराम का, ये हिंदू धर्म में है? आप कौन सी जात के हो? आपको धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए आपको। जनता का पैसा खाते हो आप, उसका निवाला छीन के अपना घर बढ़िया बनाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। याद रखो, नरक तो आपको जाना है 100%, और आपका वंश का क्या होगा वो आप ऊपर से बैठ के देखना। चलिए, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। ईमानदारी और देशभक्ति, अपना कर्तव्य का पालन करें ईमानदारी और देशभक्ति से। याद रखिए, अपराधियों को साथ देना, आप भी अपराधी बन जाएंगे और एक दिन आपका भी नंबर आएगा। जनहित में मैं रविंद्र जैन, जय हिंद।